एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की और निफ्टी के ऑप्शन चेन को समझेंगे, प्लस चार्ट को एनालिसिस करेंगे। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन निफ्टी के अंदर बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि 16,250 के आसपास हमें निफ्टी खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स अभी तक बाय नहीं किया है तो जल्दी से बाय कर लीजिए, क्योंकि ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है और वो ख़त्म हो जाएगा तो उस कोर्स की फ़ीस 3,000 रुपये से ऊपर रहेगी। यहाँ पे अभी जो करेंटली प्राइस चल रहा है 1,200 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कोर्स के बारे में जान सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है डाटा पे, और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। बट सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चार्ट पे चल रहा हूँ, ऑप्शन चेन डाटा को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे चार्ट पे आप समझो कि देखो यहाँ पे क्या है। अगर आप पिछले कुछ दिन में निफ्टी का अगर आप थोड़ा सा वॉच करोगे तो हम 2022 की बात कर रहे हैं और फरवरी के बाद आप देख रहे हो ये 50 डे मूविंग, ये सिंपल आपको ये एक्सपोनेंशियल 50 डे मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर निफ्टी को टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे ये एक मूवमेंट आया, ठीक है, ये एक मूवमेंट आया, अच्छा खासा करेक्शन के बाद ये मूवमेंट आया था। और यहाँ पे ये जो दो कैंडल थी, ये दोनों कैंडल बैंक निफ्टी की वजह से थी, क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी, ये जो कैंडल बनी थी जिसमें एचडीएफसी ट्विंस भागे थे, तब था। बट उसके बाद दोबारा से हम 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गए, फिर हमने इसको क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखाई थी। ठीक है, इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। सेम चीज़ आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़ा सा समझोगे, यहाँ पे हम ऊपर तो निकले हैं बट हमने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाई है। तो जाहिर सी बात है इसको हम अभी ब्रेकआउट नहीं समझ सकते। ठीक है, ब्रेकआउट कब आएगा, जब हम जो हमारा फ्राइडे का हाई था इसके ऊपर जाके क्लोज देने लगेंगे, तब हम इसको ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर हमारे लिए 16,500 और 16,800 का टारगेट ओपन हो जाएगा और फिर हम ये समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन करेगा या फिर 17,200 की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम चलें तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि देखो क्लोजिंग कहाँ पे आई है, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 16,200 के ऊपर। तो अगर यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करोगे तो सबसे पहले देखो 16,200 की कॉल पे करीब 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। शॉर्ट स्ट्रेडल ज़्यादातर स्मार्ट लोग बेच रहे हैं, क्योंकि देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर दोनों का प्रीमियम टोटल किया जाए करीब 7% की गिरावट आई है प्रीमियम में। ऊपर 16,300 की कॉल की बात करते हैं तो 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे सिर्फ 6.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। नीचे बढ़ते हैं तो 16,000 का लेवल देखें तो 16,000 की कॉल पे आपको 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट पे कितना है, 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब समझने की बात क्या चीज़ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अच्छा बना हुआ है, ये क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है। कॉल राइटर्स थोड़े से हल्के पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो नीचे जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 16,150। 16,150 के नीचे अगर आप फिसलते हो तो डेफिनेटली आपको 16,050 तक की गिरावट और या फिर आपको 15,950 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज गैप है, प्रॉफिट बुकिंग है, वो गैप ईजिली यहाँ पे निफ्टी फिल कर सकता है। तो ये चीज़ हो सकती है मंडे ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा क्यों हो सकती है, क्या रीज़न है। अगर वो होती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। बट अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चार्ट पे सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट। ठीक है, ये मूविंग एवरेज की स्टोरी मैंने आपको बता दी, क्या रीज़न है कि इसको टिकने में ऊपर दिक्कत आती है, कंटिन्यूसली इसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है दोबारा से नीचे चला जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि ये मंथ एक अच्छा ग्रीन मंथ बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो है आपका 16,600 के करीब का, जहाँ पे आपको निफ्टी फाइनल अटकता हुआ दिखाई देगा। 16,600 के ऊपर निफ्टी फिलहाल थोड़े से चांसेस कम हैं जो कि वहाँ पे टिक जाए।
ठीक है, मंथली चार्ट पे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो देखो वीकली चार्ट है सामने आपके, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन अभी भी स्टिल नेगेटिव बना हुआ है, आप देख सकते हो वीकली चार्ट पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसने पुल बैक किया है, पॉजिटिव कब होगा जब ये हम इस लेवल के ऊपर निकलेंगे जो कि अराउंड 17,200 का है। बट फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये पहले 16,500 को निकाले। 16,500 को निकालने के लिए पहले इसको 16,300 के ऊपर की कंटिन्यूस क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी 16,500 यहाँ पे निकल सकता है। तो वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं हम नियर टू रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ से कि एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट पे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है। अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, डे चार्ट पे हमने लगा लिया है यहाँ पे, और डे चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम खींच लेते हैं यहाँ से। ये ट्रेंड लाइन ऊपर से अगर हम मार्क करेंगे, ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज दे रहे हैं 2 दिन से कंटिन्यूसली। ओके, तो हमारे लिए कैच इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम 16,050 के नीचे या फिर 16,000 के नीचे ना जाएं। अगर हम 16,000 के नीचे नहीं जाते हैं और फिर ये ऊपर हाई को ब्रेक करता है 16,250 का या फिर 270 का, तो डेफिनेटली आपको 16,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये डे चार्ट पे हमें पहले से ही इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप समझोगे तो जैसे कि हमने ऊपर से ट्रेंड लाइन खींची है, तो नीचे से भी ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप मार्क करके रख सकते हो, जो कि नीचे सपोर्ट का काम कर सकता है। लेवल है आपका कितना, अराउंड 15,900 के करीब का। ठीक है, 15,900, 15,850 ये लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ओके, अब आपको यहाँ पे देखो क्लियरली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ट्रेंड लाइन आप समझ गए होंगे, ये इनको हम हटा देते हैं और अब हम बात करते हैं गैप्स की। तो सबसे पहला जो गैप आता है वो है आपका 16,10 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी क्लोजिंग इसी के आसपास थी, यहाँ से गैप अप हुआ और इसने जो ऑलमोस्ट लो बनाया था वो 16,050 के करीब बनाया। ठीक है, तो ये एक गैप है हमारे पास। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ऊपर ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप एक चीज़ क्लियरली समझ लो, अगर मार्केट यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में किसी रीज़न से भी ये गैप अप खुल रहा है और 16,300 के ऊपर खुल रहा है, तो डेफिनेटली आप एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हो अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो रहा है। ठीक है, उसमें आपका टारगेट जो होगा वो 16,000 तक का टारगेट होगा, बिकॉज ये एक गैप है जिसको फिल कर सकता है। ये वाला ऑलमोस्ट फिल हो गया था, तो ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट समझने वाली बात ये है कि अगर मार्केट लेटर सपोज इसी चैनल के अंदर खुल रहा है और फिर ये नीचे आपका 16,150 भी ब्रेक कर रहा है, तो अभी आप एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हो। पहला टारगेट आपके पास है 16,050 और दूसरा टारगेट आपके पास 16,000 का होगा। 16,000 के नीचे शायद निफ्टी इतनी जल्दी ना जाए, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों बाद 16,000 को निकाला है। तो अगर जाता है तो वहाँ पे एग्रेसिव वीकनेस यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। अब ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो कैसे आएगी, यहाँ पे देखो अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है और ये नीचे अपने 16,150 को ब्रेक करता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर ये गैप अप खुल रहा है और नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 16,000 के लेवल तक, या फिर आपको 15,900 तक के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी, यानी 250 से 300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, लेट अस सपोज ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुला, नीचे आया, एग्जैक्टली इसने इसी लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर गया और ऊपर इसने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, तो आप समझ सकते हो कि ये दोबारा से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तो नीचे ये इस बार ब्रेक करने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये बेसिकली टेम्प्रेरी सपोर्ट है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये काफ़ी ईजिली इसको ब्रेक कर सकता है। तो तब भी आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट डाउनवर्ड आपको मिल सकता है। तो यानी अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है 16,300 के आसपास खुल रहा है, तो वहाँ पे जैसे ही आपका नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, मींस आपका एक लो बना, पुल बैक, फिर लो, फिर पुल बैक, फिर लो, फिर पुल बैक, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनता है, तो आप यहाँ पे दोबारा से इसको सेल करके काम कर सकते हो। जो टारगेट है आपके पास 16,000 का, यानी एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको ऊपर ब्रेकआउट देने से पहले 16,000 तक का एक
प्रॉफिट बुकिंग दिखानी चाहिए और इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट किस तरीके से लेगा वो चीज़ यहाँ पे मार्केट शो ऑफ करेगा। अगर सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी बात है, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर हम दोबारा से एक नई रेंज के अंदर अटकते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये कब होगा ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं एक बार। देखो, मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो डाउ जोन्स था और वो आपका फ्लैट बंद हुआ, नैस्डैक भी फ्लैट बंद हुआ है और जो विक्स था वो भी करीब फ्लैट बंद हुआ है, अराउंड आप कह सकते हो 26 के आसपास क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे आने वाला है यूएस इन्फ्लेशन डाटा, जो कि आएगा अराउंड 15 या 16 तारीख के आसपास, 14, 15, 16 के आसपास ये आएगा। ठीक है, हम खोलेंगे मंडे को 11, 12, 13। ये जो 11, 12, 13 जो 3 दिन है, इस 3 दिन में आपको एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर मंडे को मार्केट कंसोलिडेट कर देता है तो ट्यूसडे को देखने को मिलेगी, अगर मंडे ट्यूसडे दोनों दिन कर देता है तो वेडनेसडे को देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऊपर जाके एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। अगर आप एग्रेसिव बाइंग करोगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लो बना था 15,500 का और हाई बन गया है आपका 16,270 का। अगर 300 का भी मानता हूँ तो 800 पॉइंट आपको करीब करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी मूव करता हुआ दिखाई दिया है। तो एटलीस्ट 300 से 400 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।